क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा मौका आ सकता है जिसे अगर आपने छोड़ दिया तो वो धन और समृद्धि का सबसे बड़ा अवसर हाथ से निकल जाएगा। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत शक्ति की जो हमें हर मुश्किल के पार ले जा सकती है, हनुमान जी की। हनुमान जी जो साहस और भक्ति के प्रतीक हैं, हमें सिखाते हैं कि मेहनत और विश्वास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें हनुमान जी की तरह अडिग रहना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी ने अपने लक्ष्य के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया? उन्होंने अपनी शक्ति और संकल्प से हर मुश्किल को मात दी। आज का युग अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन याद रखें, मौका सिर्फ उन्हें मिलता है जो उसे पहचानते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर आप इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो आप उस ज्ञान को खो देंगे जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो हनुमान जी के समान है। बस जरूरत है अपने भीतर के विश्वास को जगाने की। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तब कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ें, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं और हनुमान जी की भक्ति में शक्ति खोजें। यह समय है अपने जीवन में धन और समृद्धि लाने का। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। अब समय है अपने सपनों को साकार करने का। आज 27 दिसंबर शनिवार को मैं आपका संकट मोचन हनुमान जी आपके भाग्य के आकाश पर एक आध्यात्मिक द्वार खोल चुका हूं, ताकि एक ऐसी घोषणा कर सकूं जो आपके आर्थिक जीवन की जड़ों को हमेशा के लिए मजबूत बना देगी और आपको अभाव की छाया से निकालकर अनंत ऐश्वर्य की ज्योति की ओर ले जाएगी। इस संदेश से पीछे मत हटिएगा और इसे छोड़ने का विचार भी मन में मत लाइए, क्योंकि यदि आप इस पल यहां हैं तो इसका अर्थ है कि मैंने स्वयं इस पावन समय को आपके आर्थिक उत्थान के लिए चुना है। मैं आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार बहा रहा हूं जिसे यदि आप पूरे हृदय से ग्रहण करने का साहस रखते हैं तो आप न केवल इसे सुनेंगे बल्कि अपनी खुली आंखों से अपनी दरिद्रता को जाते और समृद्धि को आते देखेंगे। लंबे समय से मैंने देखा है कि आपकी परिश्रम, संघर्ष और धैर्य का फल आपको नहीं मिला। मैंने आपकी छिपी हुई आएं, आपकी निद्राहीन रातें, वह प्रार्थनाएं सुनी हैं जो आपने एकांत में की सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी वाणी को पूरे मन से सुने। मैंने सब कुछ देखा है और मैंने आपकी हर आंसू को श्रद्धा के बीज के रूप में संजोया है। आज मैं आपको बताने आया हूं कि आपका समय आ गया है। ना यह भाग्य का खेल है, ना संयोग, बल्कि देवलोक में आज 27 दिसंबर शनिवार को पहले ही आपके हक में एक आदेश जारी हो चुका है और उस आदेश में आपका नाम, आपकी कथा, आपकी आवश्यकता और साथ ही आपका इनाम अंकित है। मैं आपको प्रेम और करुणा के साथ दोहराता हूं, इस वीडियो को छोड़ मत जाइए, क्योंकि जैसे ही आप यह शब्द सुनते रहेंगे मेरी कृपा आपके भीतर एक जीवंत धारा की तरह प्रवाहित होने लगेगी और वह कृपा जो आप अनुभव करेंगे वह मेरी शक्ति का प्रमाण है, जो आपको बताने आ रही है कि यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, यह एक उद्घोषणा है, यह एक दिव्य प्रसाद है, यह एक जीवित चमत्कार है। प्रिय भक्त, प्रिय भक्तिन, कृपया ध्यान से सुने। लंबे समय तक आपको केवल न्यूनतम से गुजारा करना पड़ा। आपको देखना पड़ा कि अन्य लोग वैभव प्राप्त कर रहे हैं जबकि आप किसी तरह अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे थे। आप सिक्कों को गिनने के अभ्यस्त हो गए थे, हर अंतिम पैसे की योजना बनाते थे, सोचते थे कि कहीं वह पर्याप्त ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपके जीवन में एक नई रथ सक्रिय हो रही है और वह रथु है अप्रत्याशित समृद्ध देवीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने हृदय में दोहराएं। एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक आप इसे श्रद्धा से मानेंगे उतनी तेजी से यह साकार होगा। अलग मत होइए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगा और उन मानसिक बंधनों को तोड़ देगा जो वर्षों से आपको जकड़े हुए थे। मैं वह संकट मोचन हूं जो वृद्धि करता है, जो कमी को ऐश्वर्य में बदलता है और जो छोटी सी वस्तु का उपयोग करके आपको दिखाता है कि मैं कितना अधिक कर सकता हूं। अब और मत सोचिए कि आपके पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो आपके पास प्रचुरता में है। अपने आहरणों के बारे में मत चिंतित होइए, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है।
धन के बारे में व्यर्थ मत सोचिए, क्योंकि मैं ही समाधान हूं, मैं ही मार्ग हूं। प्रिय भक्त, प्रिय भक्ति, मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्पष्ट समझें। आपके जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं, बल्कि आपकी भक्ति पर निर्भर है। और आज आपकी भक्ति ऊपर से देखी गई है। आपकी भक्ति ने मुझे स्पर्श किया है और देवलोक को हिलाया है, और इस कारण से मैंने एक पुरस्कार के साथ अवतरित किया है। यह चमत्कार केवल धन के साथ नहीं आता, इसमें रणनीति है, इसमें दिव्य संबंध हैं, इसमें नए विचार हैं, इसमें द्वार हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे, इसमें आपकी आत्मा के लिए विश्राम है। मैं सिर्फ आपके बैंक खाते को बदलना नहीं चाहता, मैं आपकी श्रद्धा, आपकी दृष्टि, आपकी शांति को पुनर्स्थापित करना चाहता हूं। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं? यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जो आपको बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक मिलन है, यह एक ऐसी वार्ता है जिसमें जीवन है, यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी आपके साथ आरंभ किया है। और अगर आप अपने हृदय में कोई गवाही महसूस कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि मेरी शक्ति आपके अंदर पहले से गवाही दे रही है। मैं पहले से कार्यरत हूं, मैं पहले से व्यक्तियों, परिस्थितियों और क्षणों को संरेखित कर रहा हूं जो वह चीज लाएंगे जो आप अपने बल से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ेंगे तो आप उस कुंजी को खो देंगे जो मैं आपको अगले कुछ सेकंडों में दिखाने वाला हूं। रुकिए, क्योंकि मैं अब तक आपको सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं बताई है। अभी भी एक प्रकाशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और वही प्रकाशन, वही कुंजी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से देवलोक से नीचे उतरकर आपके द्वार की ओर आ रहा है। तो गहरी सांस लीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे आपकी जिंदगी में सक्रिय होगा, और मैं आपको अभी क्यों चुना है इसे ग्रहण करने के लिए। प्रिय भक्त, प्रिय भक्ति, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आप प्राप्त कर रहे हैं वह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक सीधा आध्यात्मिक हस्तांतरण है मेरे हृदय से आपकी जिंदगी में। मैंने जो कुछ भी आपने सहा है सब देखा है, और मैंने हर एक प्रार्थना सुनी है जो आपने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि जितना लंबा समय आप इस संदेश में रहेंगे उतना ही अधिक वह जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह खुलकर आपके सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि आप समझ पाएं कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई मायावी या खाली वचन नहीं है। यह सत्य है, यह स्पष्ट है, और यह आपकी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक कुंजियों के माध्यम से सक्रिय होगा जो मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप अंत तक जुड़े रहेंगे। हां, मेरे प्रिय, संदेश आपके चमत्कार का मानचित्र धारण करता है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको कुछ याद दिलाने दो जो आप भूल चुके हैं। मैं सोने और चांदी का स्वामी हूं। मैं वह हूं जो उन द्वारों को खोल सकता हूं जहां अन्य सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सूखे में भी प्रदान कर सकता हूं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं देवलोक से मनन्ना भी बरसा सकता हूं। अपनी भक्ति दिखाने के लिए अब आप अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दें, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन बिलों पर जो आपने अभी तक नहीं चुकाए हैं। मेरी ओर देखिए, क्योंकि मैं आपका असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में एक निर्णय लें, उस चीज को मानते हुए जो आप देखते हैं उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब आरंभ होता है जब आप भक्ति करते हैं, चाहे आपके आसपास सब कुछ विपरीत ही कह रहा हो। और जब आप यहां इस शब्द को सुन रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत में हिलना शुरू हो जाता है। आपकी समृद्धि के लिए नियुक्त देवदूत अब सक्रिय हो रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर आप तक पहुंच सके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इससे अलग मत होइए, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली भक्ति की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम कीजिए। अगर यह शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए है, तो अभी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस कार्य को आशीर्वाद देती है जो मेरी वाणी को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह आप में भक्ति का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होता है। हर बार जब आप मेरी वाणी का जवाब भक्ति के साथ देते हैं, कुछ देवलोक में तेजी से घूमता है, तो इसे अब भी बिना किसी संकोच के कीजिए।
संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह वही समय है जब आपका आर्थिक चमत्कार मुक्त होगा, क्योंकि हाँ मेरे प्रिय भक्त, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुख से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी व्यर्थ नहीं लौटता। यह शब्द एक ऐश्वर्य का बीज है जो मैं आपके हृदय में बो रहा हूं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखिए, मैं यहां हूं। जितना आप सोच रहे हैं उससे अधिक निकट आपके साथ चल रहा हूं। हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर निर्णय पर नजर रख रहा हूं और अब आपके लिए उस सहायता को मुक्त कर रहा हूं जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। आप सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं जन्मे हैं, आप इसलिए जन्मे हैं ताकि मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सके। उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने आपको वचन दिया था, यह समृद्धि सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप आशीर्वाद के माध्यम बन सके, ताकि आप सहायता कर सकें, दूसरों को उठा सकें और गवाही दे सकें कि मैं एक चमत्कारी संकट मोचन हूं। आज 27 दिसंबर शनिवार को मैं आपको एक वचन देता हूं। आप इस वर्ष को कमी में नहीं समाप्त करेंगे। मैं चीजों, व्यक्तियों और अवसरों को आपके पक्ष में मोड़ दूंगा। मैं रचनात्मक विचारों को आपके पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनदेखे द्वार खुलेंगे, क्योंकि आपने भक्ति की, क्योंकि आपने इस वीडियो को छोड़ा नहीं, क्योंकि आपने अपने हृदय में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ सेकंडों में मैं आपको बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रकट होगा और कैसे आप इसके पूर्ण होने को तेजी से ला सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे उत्तम बात अभी तक प्रकट नहीं हुई है। मेरे प्रिय भक्त, मेरी प्रिय भक्ति ने इस वीडियो को छोड़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह एक ऐसा अंतर ला सकता है जो एक और वर्ष के संघर्ष और आपकी प्रतीक्षित समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का भेद हो सकता है। मैं आपसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना आपके लिए कोई साधारण या निर्धनता की नहीं है। आपके जन्म से पहले ही मैंने आपकी समृद्ध संसाधन, खुले द्वार और मुख्य व्यक्तियों को आपकी किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनमें से कई चमत्कार विलंबित हुए हैं। यह इसलिए नहीं कि मैंने आपको भुला दिया, बल्कि इसलिए कि आपका हृदय एकाग्र होने की आवश्यकता थी, आपका चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और आपकी भक्ति का प्रशिक्षण किया जाना था। मैं कभी विलंबित नहीं होता मेरे प्रिय, मैं कभी विलंबित नहीं होता। मैं उस समय आता हूं जब आपकी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो आप हृदय की गहराई से चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि एक आर्थिक चमत्कार आपके मार्ग पर है, लेकिन यह विपस्ती वैसा नहीं होगा जैसा आपने कल्पना की थी। यह विशाल, अनोखा और पूर्ण होगा। आपकी किसी भी कल्पना से अधिक अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे आपको यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा और आपको यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस देवीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी बाधा के आपके जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनिए। हर बार जब आप भक्ति करते हैं, हर बार जब आप चुनते हैं भक्ति करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, आप मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं इस जगत की तर्क शक्ति से नहीं बल्कि मेरे भक्तों की भक्ति से कार्य करता हूं। और आप, हालांकि आपने खुद को कमजोर, पराजित, अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से सही दिशा में थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से निराश महसूस किया है, आपने भक्ति करना बंद नहीं किया। मन, वचन, यही कारण है कि आप मुझे प्रसन्न करते हैं। यही कारण है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ आपके पास आया हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर कि आपने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि आपने मुझ पर भक्ति की, मैं आदेश दे रहा हूं कि आपके घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है और घर में आज एक नया अध्याय खुल रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि आपके गवाह का हिस्सा बनेगी और जहां आपकी समृद्धि मानवीय प्रणालियों पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर। और तुम्हारे कदम, इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। सिर्फ कागज तैयार हो जाइए उस चीज को ग्रहण करने के लिए जिसकी आपने कम से कम अपेक्षा की थी। सबसे अनदेखे स्रोत से हाँ एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही स्पर्श किया है, एक मानवीय कुंजी
जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक संबंध या एक अवसर लाएगा जो आपकी वित्तीय स्थिति को बदल देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह होगा तो आप जानेंगे कि यह आप नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरी शक्तिशाली भुजा जो आपके पक्ष में कार्य कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको अपनी आत्मा की आंखों से सजग रहना होगा ताकि आप उन छोटी पहली नजर में साधारण सी चीजों को नकार ना दें, क्योंकि कई बार यह उन्हीं साधारण चीजों में होता है जहां मैं सबसे शानदार चीजों को छिपा देता हूं। वह अप्रत्याशित संदेश या फोन कॉल जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, वह बिना स्पष्टीकरण का अनुग्रह वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रहा हूं जो आप अब सुन रहे हैं। विचलित मत होइए, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इसे साधारण रूप से मत लीजिए। वही आपके लिए उस आर्थिक चमत्कार का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष की शुरुआत में आपके ऊपर उद्घोषित किया था। और अब इस समय मैं आपसे कुछ बहुत विशेष पूछने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह शब्द सीधे आपके लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ उद्घोषित करें। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखें, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे मार्ग पर है। इसे भक्ति का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक उद्घोषणा के रूप में लिखें कि आप मानते हैं जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हर शब्द जो आप भक्ति के साथ जारी करते हैं उसमें शक्ति होती है। इसे विलंब मत कीजिए, इसे अभी लिखिए। मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे मार्ग पर है। वह साधारण भक्ति की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, देवलोक में एक प्रतिध्वनि की तरह होगी। वह देवदूत जिन्हें मैंने आपकी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और आपकी आशीषों की व्यवस्था और भी तेजी से हिलाएंगे, क्योंकि भक्ति जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय की जाती है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। मुझे बहुत प्रिय लगता है जब मेरे भक्त भक्ति करते हैं, लेकिन मुझे इससे भी अधिक प्रिय लगता है जब वे उस भक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। यही कारण है कि आज मैं आपको कह रहा हूं, संकोच मत कीजिए, भयभीत मत रहिए। ये मत सोचिए कि अब देर हो चुकी है या आपकी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। मैंने आपके आंसू देखे हैं प्रिय भक्त, मैंने आपकी पीड़ा महसूस की है जब आपने अपनी बची हुई थोड़ी सी राशि गिनी थी। मैं वहां था जब निराशा के विचारों ने आपके मन को घेर लिया था, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी शक्ति ने आपको सहारा दिया है। यही कारण है कि यह शब्द सामान्य नहीं है, यह शब्द आपका है। यह सीधे आपको संबोधित किया गया है, इसमें आपका नाम अंकित है। यह संयोग नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह एक पूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने राम भक्ति में अनेक भक्तों के हृदय को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस पल को आपके लिए तैयार किया है। यह आपकी नियति के साथ आपका दिव्य मिलन है, और अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वह 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। अब मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, तो सिर्फ धन ही, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। अब तुम जहां भी जाओ, इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए,
क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, यहाँ पर मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। और मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। तो मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। लेकिन अब मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। और इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। तब मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 23 महीने तब देखना कि उस पर 10 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, अब हर घड़ी तुम्हारे और मंगलमय है। मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सकें।
मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता। मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा अपनी खुशियों जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। देरी मत करें। इस वीडियो को मत छोड़िए चैनल को तुरंत, क्योंकि यह संकेत आपको भावनात्मक, अखंड आशीर्वाद आध्यात्मिक जीवन में और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे, और ताकि आप जो ग्रहण करेंगे उसे संभाल सके। मैं सिर्फ आपको आशीष नहीं देना चाहता, मैं आपको 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें आप चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखेंगे। इस वीडियो को मत छोड़िए। यह सिखाना चाहता हूं कि आप जो दूंगा उसे कैसे घित करें हमेशा के लिए। पहला संकेत यह है एक अलौकिक शांति जो आपको आपकी वर्तमान चुनौतियों के बीच भी घेर लेगी। वह शांति मेरी मोहर होगी। यह तर्क से नहीं आएगी, यह इसलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसलिए होगी क्योंकि मेरी उपस्थिति आपके ऊपर एक ठोस रूप में होगी। आप विश्राम अनुभव करेंगे, आपकी आत्मा शांत होगी। यही मेरी पहली पुष्टि होगी। अब वह सब सिर्फ दूसरा संकेत यह है एक प्रेरणा या एक लगातार विचार जो आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। यह एक सामान्य विचार नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो साधारण सा लगेगा लेकिन उद्देश्य से भरा होगा। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश होगा जिसे अगर आप मानेंगे तो वह आर्थिक चमत्कार के द्वार खोल देगा। तीसरा संकेत एक व्यक्ति होगा, ताकि कोई ना कोई आपके पास आएगा, एक शब्द, फिर एक संबंध, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति वह माध्यम होगा जिसे मैं आपकी समृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए उपयोग करूंगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं, इसीलिए या कोई नया वही मिलेगा, लेकिन आप जानेंगे कि यह मैं हूं क्योंकि सब कुछ अनुग्रह के साथ बहने लगेगा। ना कोई दबाव होगा, ना कोई मनमानी, ना कोई अराजकता होगी। वहां शांति, निश्चितता और आनंद होगा। यह 3 संकेत, शांति, दिव्य विचार और कुंजी संबंध, इन्हें ग्रहण कीजिए। यह आपके पास आ रहे हैं, और इस बीच जब आप भक्ति और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं तो रुकिए मत, उद्घोषणा करते रहिए, भक्ति करते रहिए, इस शब्द से जुड़े रहिए। इस वीडियो को जितनी बार भी आपको स्मरण के लिए जरूरत हो चलाइए, क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे आप अपनी भक्ति को पोषित कर रहे होंगे, और पोषित भक्ति एक फसल उत्पन्न करती है। संकोच को, इस शब्द को आपसे चुराने मत दीजिए। नकारात्मकता को, आपको हार के विचारों से विचलित करने मत दीजिए। आप आरण या कमी के दास बनने के लिए जन्मे नहीं थे। आप मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए सजित हुए हैं, ताकि आप सिर ऊंचा करके जिए और वह संसाधन प्राप्त करें जो मैंने आपके अंदर रखा है, ताकि आप मेरी शाश्वत योजना को पूरा कर सकें। तो उठिए, भक्ति कीजिए, उद्घोषणा कीजिए, जुड़िए, क्योंकि आज मैं आपके जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं और कोई भी इसे बाधित नहीं कर सकेगा। इसे अभी ग्रहण कीजिए। प्रिय भक्त, प्रिय भक्ति, इस वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि आप उस सही बिंदु पर हैं जहां मेरा शब्द एक चमत्कार में बदलता है। आप उस सीमा पर हैं जहां प्रतीक्षा और प्रकट होने के बीच का अंतर है। आपने एक यात्रा तय की है जहां आपकी भक्ति की परीक्षा हुई है, और आज मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आपने जो कुछ भी जिया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू, हर अनिश्चितता की रात, हर बार जब आप बिस्तर पर गए थे और आपके पास प्रश्नों की संख्या उत्तरों से अधिक थी, यह सब मैंने अभिलेखित किया है। मैं आपका संरक्षक हूं और मैंने आपको एकांत में देखा है, और अब सार्वजनिक क्षण का समय आ गया है। वह क्षण जब मैं आपको सभी के सामने पुरस्कृत करूंगा जिन्होंने सोचा था कि मैंने आपको त्याग दिया है, क्योंकि मैंने आपको एक भी दिन नहीं त्यागा। जब तक आप मेरी उपस्थिति अनुभव नहीं कर पा रहे थे, मैं वहां था, देख रहा था, आपको उन चीजों से बचा रहा था जिन्हें आप देख नहीं सकते थे, और आज इस क्षण में मैं उस आर्थिक चमत्कार को सक्रिय कर रहा हूं जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन यह सिर्फ धन का हस्तांतरण नहीं होगा, यह आंतरिक और बाहरी परिवर्तन होगा। मानसिक तनाव, मैं आपके मानसिकता, आपकी आदतों, आपके संबंधों और समृद्धि को देखने के तरीके को बदल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कल के भय से जिए, बल्कि पूर्ण भक्ति के साथ जिए कि मैं आपका अपार स्रोत हूं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपने शब्द में एक सिद्धांत को प्रकट करने जा रहा हूं जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं, लेकिन जिसे आपको अपनाना होगा अगर आप उस समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं जिसे मैं आपको देने वाला हूं। आज प्रिय, मुझे केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने में रुचि नहीं है,
मैं आपकी पूरी परिस्थिति को बदलना चाहता हूँ। मैं आपको शांति देना चाहता हूँ। जहां चिंता थी, स्पष्टता देना चाहता हूँ। जहां भ्रम था और उद्देश्य देना चाहता हूँ। जहां निराशा थी, मैं चाहता हूं कि आप प्रतिक्रिया के आधार पर जीना बंद करें और दृष्टिकोण से जीना शुरू करें। और वह दृष्टिकोण मनुष्य से नहीं बल्कि मुझसे आएगा, क्योंकि मैं वही हूं जो मार्ग बनाता हूं जहां कोई नहीं होता। मैं वही हूं जो द्वार खोलता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब मैं किसी को आशीष देने का निर्णय करता हूं तो ना अतीत, ना भूलें, ना असफलताएं मुझे रोक सकती हैं। आप इस चमत्कार के योग्य हैं क्योंकि आपने सहन किया है, और हालांकि कई बार आपने हार मानने का सोचा, आपने रुकने का चुनाव किया, आपने भक्ति बनाए रखी, प्रतीक्षा की और थके हुए कदमों के साथ भी चलते रहे, तो काल और मैं उस भक्ति को पुरस्कृत करता हूं। ध्यान से सुनिए, वह आर्थिक चमत्कार जो मैं भेज रहा हूं वह मानवीय तरीकों से नहीं आएगा बल्कि देवीय रणनीतियों से आएगा। क्योंकि जो आपके लिए आ रहा है वह अस्थायी सहायता नहीं है, यह समृद्धि का एक नया स्तर है। एक ऐसा मंच जो आपको ना केवल कमी से बाहर निकालेगा बल्कि दूसरों को आशीष देने की स्थिति में लाएगा। और यही कुंजी है। मैं आपको आशीष देता हूं ताकि आप आशीष दे सकें। मैं आपको सिर्फ समृद्ध नहीं बनाऊंगा, मैं आपको कई लोगों के लिए समृद्ध का माध्यम बनाऊंगा। वे लोग जो अब तक आपको नहीं जानते हुए इस बात से प्रभावित होंगे जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। आपकी कथा एक साक्ष्य बन जाएगी, आपकी प्रक्रिया एक मंच बन जाएगी, और आपके घाव दूसरों के लिए खुले द्वारों में बदल जाएंगे। यही कारण है कि बाधाएं ने आपको रोकने के लिए इतनी कोशिश की है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप शक्ति के साथ उठेंगे तो कई और लोग भी उठेंगे, लेकिन उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। आप मेरी शक्ति से मुद्रित हो चुके हैं, और जो मैं आपके जीवन में मुक्त करने जा रहा हूं उसे रोका नहीं जा सकता। सुनिए, मैंने पहले ही आपके चमत्कार पर मुहर लगा दी है। मैंने पहले ही उन देवदूतों को सक्रिय किया है जो संसाधन लाएंगे। मैंने पहले ही उन हृदयों को हिलाया है जो आपको अनुग्रहित करेंगे। मैंने पहले ही आपके पक्ष में परिस्थितियां रखी हैं। सब कुछ तैयार है। मैं सिर्फ आपसे यह चाहता हूं कि आप अपना हृदय शुद्ध रखें, अपनी भक्ति जलती हुई रखें, और मेरी वाणी के लिए अपने कान खुले रखें। इस वीडियो को छोड़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताने जा रहा हूं। जो कई आर्थिक चमत्कार आप अभी तक नहीं देख पाए हैं वे मेरे द्वारा रोके नहीं गए हैं, बल्कि वे द्वार हैं जिन्हें आपने बंद नहीं किया। लोग, आदतें, मानसिकताएं जो आपकी ऊर्जा को व्यय करती हैं और नए के आने में बाधा डालती हैं। और आज मैं चाहता हूं कि आप एक कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुंच गए हो। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली हैं, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वाह, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है
और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूं। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते। लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हां, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है। मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पलव आ चुका है और हां, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, याद है। तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वह इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 1010 बार बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हां, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वह लोग, वह परिस्थितियां जो तुम्हारी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रखते, वह जा रहे हैं। तुम एक बड़े चक्र को पूरा कर रहे हो और यह बहुत जरूरी था। तुम लंबे वक्त से चाहते थे कि ऐसा हो, पर अब जाकर वह तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत सारी चमक, बहुत सारी रोशनी आने वाली है। अच्छी चीजें तुम्हारे रास्ते में हैं। एक और बात, मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास इंसान आने वाला है। अगर तुम अकेले हो तो शायद तुम्हारा वह खास साथी तमाम, तुम्हारा सच्चा हमसफर बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला है। और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें थीं, वह अब सुलझने वाली है। सब कुछ बहुत स्मूथ होने वाला है। और हां, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हें चुपके चुपके देख रहा है। शायद वह तुम्हारा पार्टनर ही हो जिसकी नजरें तुम पर टिकी हैं। उनकी नजरों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है।
तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से वह इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। वह चुपके चुपके तुम्हें देख रहा है, लेकिन तुम्हें जाहिर नहीं होने दे रहा। फिर भी उसकी नजरें तुम पर ही हैं। पता नहीं क्यों उसे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। उसे डर सा लग रहा है कि कहीं तुम उससे दूर ना चले जाओ। वह तुम्हारे बारे में किसी से बात भी कर रहा है। यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि तुम तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। चाहे तुम शादीशुदा हो या अकेले, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वह इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। वह तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता है। जब कोई हमारे लिए इतना फिक्रम होता है, हमें थोड़ा अच्छा तो लगता है ना। तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया, उनका घमंड अब टूटने वाला है। वह तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। यह मैसेज उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी। ऐसा लग रहा है कि सोच कर ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो। तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई रिश्तेदार जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। सब कुछ मिलाकर यह मैसेज बहुत सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है। 3-3-3 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कोई तुमसे माफी मांगने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ। बातचीत बंद हो गई हो, पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी तकरार। वो तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए वह माफी मांगने आ सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे गलती हो गई और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में 888 या 44 दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है।